हेलो दोस्तों, मैं हूं बीडी वैष्णव और आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जीनियस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए सेकंड ईयर और बीए बीएड सेकंड ईयर के पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के एक टॉपिक कृषि के प्रकार एवं वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कृषि के प्रकार एवं वर्गीकरण। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कृषि का अर्थ एवं परिभाषा। शुरू करते हैं। मिट्टियों से फसलें पैदा कर उदर पूर्ति या भरण पोषण करने की कला को कृषि कहा जाता है। यानी कि इंसान मिट्टी की सहायता से यानी कि ज़मीन की सहायता से जो फसलें पैदा करता है और अपना जो जीवन यापन करता है उसको कृषि कहा जाता है। परिभाषा देखें तो सबसे पहले आती है मैकार्टी के अनुसार स्व उद्देश्य फसलोत्पादन तथा पशुपालन कार्य को कृषि कहा जाता है। यानी कि किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फसल उत्पादित करना और पशुपालन कार्य करना कृषि कहा जाता है। फिर आते हैं विटेल्सी के अनुसार पौधों व पशुओं से उत्पादित वस्तुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया मानव प्रयास कृषि कहलाता है। यानी कि जो पौधे हैं और पशु हैं उनसे जो वस्तुएं प्राप्त करते हैं वो भी किसी उद्देश्य को लेकर, यानी कि जीवन जीने के लिए हमारा एक उद्देश्य हो गया जीवन जीना, और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं हम क्या करते हैं, पौधों व पशुओं से वस्तुएं प्राप्त करते हैं। तो इसको भी कृषि कहा जाता है। आगे देखते हैं हम कृषि के प्रकार एवं वर्गीकरण। दोस्तों, डी विटेल्सी ने 1936 में कृषि के प्रकार एवं वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। उन्होंने संसार के कुल 13 कृषि प्रकार माने हैं जो इस प्रकार हैं। कृषि प्रकार या वर्गीकरण में देखें तो कुम्मक्कड़ पशुचारण, फिर पशुचारण या व्यापारिक पशुचारण, स्थानांतरित कृषि, परंपरागत स्थायी कृषि, चावल प्रधान जीविकोपार्जन हेतु गहन कृषि, अन्य फसलों के साथ जीविकोपार्जन हेतु गहन कृषि, फिर है व्यापारिक फसल की पौधरोपण कृषि, ऋण सागरीय कृषि, व्यापारिक खाद्यान्न कृषि, व्यापारिक पशु तथा फसल कृषि, जीविकोपार्जन फसल व पशु फार्म, दुग्ध व्यवसाय कृषि, विशिष्ट बागाती कृषि। दोस्तों, इन कृषि प्रकारों या वर्गीकरण का हम एक एक प्रकार का वर्णन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम कुम्मक्कड़ पशुचारण। इसमें देखें तो पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घास एवं पानी की खोज में जाना कुम्मक्कड़ पशुचारण कहलाता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिर्फ पशुओं के लिए घास एवं पानी को ढूंढना इसके अंतर्गत आता है। और पशुचारण व्यवस्था का यह साधारण रूप है। यानी कि जनरली क्या करना पड़ता है, सामान्य रूप से सिर्फ पशुओं को चराना इसके अंतर्गत आता है। और देखा जाए तो यह शुष्क प्रदेशों में किया जाने वाला जीविकोपार्जन का कार्य है। सिर्फ पशुओं के माध्यम से ही अपना जीवन यापन किया जाता है। फिर है यह भेड़ों, मवेशी, बकरियों एवं ऊंट आदि पशुओं पर निर्भर करता है। यानी कि इस पशुचारण के लिए इन मवेशियों की आवश्यकता रहती है। देखा जाए तो ये सूखे की हालत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे व पानी की खोज में भटकते रहते हैं। दूसरा आता है पशुचारण। इसमें देखें तो हम इसमें भौतिक पर्यावरण का आर्थिक रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि यह क्षेत्र भी बहुत कुछ घुमक्कड़ पशुचारण के समान ही है, लेकिन इसमें क्या है कि आर्थिक रूप को ध्यान में रखा जाता है। इसमें पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित स्थायी क्षेत्रों में स्थानांतरण किया जाता है। ये स्थायी क्षेत्र होते हैं वैसे तो, इसलिए इन क्षेत्रों में घास, पानी आदि की पूर्ण सुविधा होती है। और इन क्षेत्रों में मौसम के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर की ओर व घाटी क्षेत्रों में भी मौसम के साथ साथ स्थानांतरण किया जाता है, जिसे ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी कहा जाता है। अगला प्रकार देखें दोस्तों तो इसमें आता है स्थानांतरित कृषि। इस कृषि व्यवस्था के अंतर्गत जंगलों को जलाकर साफ करके खेत तैयार किया जाता है तथा फसल बोई जाती है।
कुछ समय तक कृषि करने के बाद खेत को 3-4 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है एवं उसके बाद अन्य जगह यह प्रक्रिया अपनाकर पुनः कृषि कार्य किया जाता है। 2-3-4 साल या 3-4 साल जब खेत को छोड़ देते हैं तो उसके बाद उसमें उर्वरा शक्ति पुनः बढ़ जाती है और धीरे धीरे क्या करते हैं ये लोग वापस एक चक्र के रूप में उसी स्थान से वापस खेती करना शुरू कर देते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के कारण ही इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो जंगल है उनको साफ करके जलाया भी जाता है, तो इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। अगला प्रकार देखें अपन तो अगले प्रकार में आता है हमारा परंपरागत स्थायी कृषि। यह कृषि स्थानांतरण कृषि के समान ही है तथा इसकी कार्य प्रणाली भी ठीक वैसी ही है। इसमें जन समुदाय स्थायी रूप से कृषि करने के उद्देश्य से इन स्थानों पर बस गए हैं और इन क्षेत्रों में उर्वरक एवं खाद आदि के अभाव में केवल साधारण फसलें ही होती है। यानी कि खाद और उर्वरक मिल नहीं पाता है, क्योंकि हम आदिमकालीन की बात कर रहे हैं यहाँ भी, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ साधारण फसलें ही पैदा हो पाती है। ये क्षेत्र घुमक्कड़ जीवन के लिए उपयोगी रहे थे, जिन्हें बाद में स्थायी तौर पर जन समुदाय ने क्या किया, अपना लिया और वहाँ पर स्थायी कृषि करना शुरू कर दिया। अगला प्रकार आता है चावल प्रधान जीविकोपार्जन हेतु गहन कृषि। इस कृषि में इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ पर अच्छी वर्षा के आधार पर यहाँ धान की खेती होती है, धान नहीं है यहाँ पर, धान है। फिर इसमें कृषि योग्य छोटे से छोटे भाग पर चावल बोया जाता है या धान बोया जाता है तथा वर्ष में गहन रूप से 3 से 4 फसलें तक ली जाती है। यह कृषि भी केवल जीविकोपार्जन तक ही सीमित है, यानी कि इस कृषि में भी केवल जीवन जीने हेतु ही धान पैदा किया जाता है। इतना ज़्यादा धान पैदा नहीं हो पाता है या नहीं करते हैं उसको बेच पाए। फिर अधिकतर कृषि कार्य में क्या करते हैं, पुराने औजार व हल का उपयोग करते हैं, यानी कि जो परंपरागत जो औजार हैं या जो हल है उसका ही उपयोग करते हैं। अगला प्रकार आता है अन्य फसलों के साथ जीविकोपार्जन हेतु गहन कृषि। इस कृषि में देखें तो यह कृषि भी मानसून प्रदेशों में धान के घने क्षेत्रों को छोड़कर शेष भागों में जहाँ पर पर्यावरण की अनुकूलता मिलती है वहाँ पर की जाती है। यानी कि जो चावल बोया गया है उन स्थानों को छोड़कर जहाँ अन्य स्थानों पर जैसी भी पर्यावरण की अनुकूलता है वहाँ पर यह खेती की जाती है। इसमें गहन रूप से खाद्यान्न फसलें ही पैदा की जाती है। इन फसलों में देखें तो गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, सोयाबीन आदि फसलें पैदा की जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र देखें तो म्यांमार है, थाईलैंड, भारत, उत्तरी चीन आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। और इस कृषि में क्या किया जाता है, जो कृषि योग्य भूमि होती है उसका सबसे छोटे से छोटा भाग भी क्या किया जाता है, काम में लाया जाता है। फिर अगला प्रकार आता है हमारा व्यापारिक फसल की पौधरोपण कृषि। इसमें अधिक धन लगाकर व्यापारिक दृष्टि से फसलों का उत्पादन किया जाता है और यह कृषि प्रायः उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों में नकदी फसलों से संबंधित है। इसमें देखें तो रबड़, खजूर, ताड़, कपास, चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, केले, सन, जूट तथा गन्ना आदि पैसे देने वाली फसलें पैदा की जाती हैं। यानी कि खाद्यान्न फसलें उत्पादित बहुत कम की जाती है, उनकी तुलना में ऐसी फसलें पैदा की जाती है जो कि सीधे ही पैसा प्रदान करे। और इस कृषि में श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या लगी होती है तथा बड़े बड़े खेतों पर क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है।
अगली फसल देखें तो रूम सागरीय कृषि। दोस्तों यहाँ रूम सागर का मतलब भूमध्य सागर से लिया गया है। भूमध्य सागर को रूम सागर भी कहा जाता है। इसमें देखें तो यह कृषि प्रायः भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। इन क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता यहाँ पर पाई जाने वाली शीतकालीन वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्मकाल है। दोस्तों इस क्षेत्र में क्या होता है, सर्दी में बारिश होती है यानी कि शीतकालीन वर्षा पाई जाती है, और ग्रीष्मकाल में क्या होता है, शुष्क रहता है, सूखा रहता है। जैसे कि हमारे इधर हम मावठ बोलते हैं तो वो कहाँ से आती है, भूमध्य सागरीय प्रभावों या फिर हम देखें तो पश्चिमी विक्षोभ जो कहा गया है वहाँ से हमारे यहाँ पर होती है बारिश। तो ये शीतकाल में वहाँ पर बारिश होती है। यहाँ पर वृक्षों वाली फसलें बोई जाती है, जिसमें देखें तो वाइन है, एल्म है, पोपलर, करोल, जैतून आदि फसलें यहाँ पर उत्पादित की जाती है। और जो समतल भाग है वहाँ पर वृक्षों के साथ साथ गेहूँ, मक्का, चावल आदि भी पैदा किया जाता है। अगली फसल आती है हमारी व्यापारिक खाद्यान्न कृषि। इस कृषि में हम देखें तो यह सम आर्द्र जलवायु एवं छोटे ग्रीष्मकाल वाले क्षेत्रों में की जाती है। फिर इन क्षेत्रों में व्यापारिक पशुपालन के साथ साथ गेहूं की बड़े पैमाने पर खेती होती है। फिर इसके प्रमुख क्षेत्र देखें तो उत्तरी अमेरिका है, अर्जेंटीना है और रूस का सामूहिक विकसित क्षेत्र है। और इस कृषि पर प्रमुख प्रभाव देखें तो वो है यंत्रीकरण एवं यातायात सुविधा। यानी कि धीरे धीरे जैसे ही यंत्रीकरण हुआ या यातायात की सुविधाएं मिली तो व्यापारिक रूप से खाद्यान्न की फसलें पैदा करनी शुरू हो गई है। अगली हम फसल देखें तो वो आती है व्यापारिक पशु तथा फसल कृषि। इस कृषि में इस प्रकार की मिली जुली कृषि जहाँ पशुपालन व फसलों दोनों को ही एक साथ व्यापारिक रूप से किया जाता है, इसे मिश्रित कृषि भी कहा जाता है। इसमें यह होता है कि सिर्फ अनाज ही पैदा नहीं किया जाता है, उसके साथ साथ क्या करते हैं, पशुपालन भी किया जाता है। तो ये पशुपालन और फसल पैदा करना दोनों ही मिक्स रूप से होती है या मिश्रित रूप से होती है, इसलिए इसको मिश्रित कृषि भी कहा जाता है। आगे देखें तो इसमें प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो है रूस, उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड आदि हैं। इस कृषि में और देखें तो पशु और खेत दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। फिर अगली फसल आती है जीविकोपार्जन फसल व पशु फार्म। इसमें हम देखें तो इस कृषि में किसान केवल उतना ही खाद्यान्न पैदा करता है जिससे कि उसका भरण पोषण हो सके। यानी कि इंसान सिर्फ अपने साल भर खाने के लिए ही अनाज पैदा करता है, उससे ज़्यादा पैदा नहीं करता है। आगे देखें तो इस कृषि में फसलों के साथ पशुओं को भी रखा जाता है ताकि फसलों से उत्पादन न होने पर पशुओं से प्राप्त वस्तुओं पर निर्भर रहा जा सके। यानी कि सिर्फ फसलों पर ही निर्भर नहीं रहते हैं, साथ में पशुपालन भी किया जाता है। मान लो कभी सूखा पड़ गया या किसी कारणवश फसलें पैदा नहीं हो पाती है तो फिर पशुओं से अपना जीवन यापन किया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र देखें तो लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और भारत के अधिकांश भाग में इसी प्रकार की कृषि की जाती है। फिर अगली कृषि आती है दुग्ध व्यवसाय कृषि। इस कृषि की बात करें तो इस प्रकार की कृषि में ऐसे मवेशी पाले जाते हैं जिनसे अधिकाधिक मात्रा में दूध प्राप्त हो सके, जिनमें देखें तो गाय, भैंस, ये दोनों पशु प्रमुख है। फिर इस व्यवस्था में दूध एवं दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, पनीर, दूध पाउडर महत्वपूर्ण है। और प्रमुख क्षेत्र देखें तो उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा स्कॉटलैंड आदि प्रमुख है। और हमारा लास्ट प्रकार आता है इसके बाद विशिष्ट बागाती कृषि। इस कृषि में हम देखें तो विशेष प्रकार की सब्जियों व फलों की कृषि को विशिष्ट बागाती कृषि कहते हैं।
यानी कि जो जो विशिष्ट सब्जियां या फल होते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर ज़्यादा महंगे सामान्य तौर पर नहीं मिल पाते हैं, उसको इस कृषि के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे ट्रक फार्मिंग कहा गया है। यानी कि ये सबसे पहले देखा जाए तो ये जो महानगर हैं या जो बड़ी सिटीज़ हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, ताकि जो सब्जियां एवं फल पैदा की जाती है उनको जल्दी से जल्दी बाज़ारों तक पहुंचाया जा सके। और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह सब्जियां वगैरह जो भी है ट्रकों के माध्यम से पहुंचाई जाती है तेज़ी से, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग भी कहा गया है। इसके प्रमुख क्षेत्र देखें तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस एवं जर्मनी आदि प्रमुख है। इस कृषि में देखें तो विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में अधिक की जाती है जहां यातायात की सुविधाएं हो और अधिक मांग हो। तो दोस्तों, आज हमने कृषि के प्रकार एवं वर्गीकरण जो कि विटेल्सी ने दिया था 1936 में, उसको देखा है। वैसे मैंने इसको समझाने का अच्छा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती हो या कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। और यह वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।